शमशान की जो भूमि थी मेरे पास वो मैंने उस पर डाली, जिससे वो थोड़ा डाउन हुई। फिर मैंने पूछा भाई क्या चाहिए तुम्हें अभी? उसने ये बोला भाई मुझे मांस चाहिए, मदिरा चाहिए, मुझे साड़ी चाहिए, चूड़ियाँ चाहिए, आंचल चाहिए, और मुझे जो इसने जो चीज़ें अपने जिस्म में डाली हुई है वो चीज़ें मुझे चाहिए। ज्यादातर जो भूत पिशाच प्रेत होते हैं वो पुरानी हवेली में ही क्यों रहते हैं और कैसे जगहों पर इन प्रेतों का सबसे ज्यादा वास होता है? ऐसा नहीं है कि प्रेत तो छोड़ा जाता है, कई बार ऐसा भी होता है मोहित जी कि हम खुद अनजान रहते हैं इन चीज़ों से, हम खुद उन्हें अपने पास बुलाते हैं। ये जो जानवर हैं जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, इनको सबसे ज्यादा पहले प्रेत दिख जाते हैं ना। वो उन्हें इसलिए नजर आता है मोहित जी, जो डोद रहता है वो भैरव जी की सवारी है। सबसे ज्यादा जो खतरनाक तरीके से टोटका किया जाता है वो मैंने सुना है कि चौराहे पे भोग रखा जाता है, उतारा रखा जाता है, पर जो वहाँ पे टोटका होता है शमशान में भी इतना खतरनाक टोटका नहीं होता जितना चौराहे पर होता है। कच्चा तलवा जब हम सिद्ध करते हैं तो हमें कुछ वचन देने पड़ते हैं। क्या वचन होते हैं? जो मैं तुम्हें बोलूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, चीज़ तुम मुझे बोलोगे वो चीज़ मैं करूँगा। जो उसकी गर्दन है वो जोर जोर से हिलाने लग पड़ी, ऐसे ऐसे शादी में शादी में जोर जोर से चिल्लाने लग पड़ी, जोर जोर से ये बोलने लग पड़ी मदिरा चाहिए, मुझे मांस चाहिए, कच्चा मांस चाहिए। मोहिनी वशीकरण, माँ मोहिनी वशीकरण का मोहन वशीकरण, तो ये तीन जो वशीकरण जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वशीकरण के मेन रोल है। जो भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, बड़े से बड़े रिलेशनशिप जो टूटे रहते हैं, बड़ी से बड़ी जो चीज़ें बिगड़ जाती है रिश्तों में, उन्हें सभी को जोड़ने के लिए तीन जो वशीकरण है वो किए जाते हैं। उसने फिर मोहित जी वीडियो देखी, उसने सब कुछ देखा, भाई सच्चे तलव कैसे सिद्ध किया जाता है, कैसे प्राप्त होता है, कौन से मंत्र पढ़ने पड़ते हैं, कौन सी वस्तुएं चाहिए इसमें, तो उसे सब कुछ अपने माइंड में बिठा लिया। तो फिर वहाँ पे शमशान में वो चला गया, एक बड़ा सा मटका लिया, उसमें सारा मांस, मदिरा, वो सारी चीज़ें हमने इसमें डाली। डालने के बाद में जो उतारा था वो उसके ऊपर से मैंने 7 बार उतारा, और जहाँ से वो गई थी वहाँ पे वो उतारा मैंने रखा, और वो जो मटका था वो अपने आप ही हवा में जाकर उस हवेली में चला गया। जैसे मैं हवन स्टार्ट कर रहा था, हवन की लपट इतनी रहती है नॉर्मल, पर उसकी लपट दीवारें छोड़ी थी। मतलब अगर मैं उस हवन में 5 मिनट भी और बैठ जाऊँ तो वो जो लपट थी वो मेरे ऊपर भी आ सकती थी। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नए एपिसोड के साथ। आप देख रहे हैं द मोहित टॉक शो। आज का जो पॉडकास्ट है बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम कुछ ऐसी सिद्धियों और शक्तियों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में हमने अभी तक बातें नहीं की हैं। शमशान कितने प्रकार के होते हैं, शमशान में कैसे भूत पिशाच प्रेतों का वास होता है, कितने प्रकार के प्रेत होते हैं, कैसे प्रेत किसी के अंदर वास कर सकते हैं और कैसे किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं, कैसे हम इनसे अपने आप को बचा सकते हैं, और भी बहुत सारे सवाल आज के पॉडकास्ट में होने वाले हैं। और ये पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे तांत्रिक हैं जो काल भैरव के साधक हैं। पिछले कई वर्षों से वो काल भैरव की साधना करते हुए आ रहे हैं। तो स्वागत करते हैं हम हमारे आज के स्पेशल गेस्ट का, तांत्रिक बादल जी का। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार मोहित जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बस बढ़िया मोहित जी, आप सुनाइए। मैं एकदम बढ़िया। कहाँ से आते हैं, अगर पीछे से हम बात करें? जी जी, कहाँ से हैं आप? जी हम हरिद्वार से हैं। हरिद्वार से? हाँ जी। ठीक है। और हरिद्वार में ही हमारा आश्रम है। ठीक है। हाँ जी, हर की पौड़ी के पास। हर की पौड़ी के पास। हाँ जी। शमशान कितना पावरफुल है, शमशान कितना शक्तिशाली है? अगर शमशान को कोई जागृत कर ले तो वो कितना शक्तिशाली बन सकता है? देखो मोहित जी, जो शमशान है वो बहुत ही पावरफुल चीज़ है। अगर हम इसके बारे में सोचना चाहें, समझना चाहें, तो बहुत ही पावरफुल चीज़ है शमशान। अच्छा। हाँ जी, बहुत ही पावर। कई इंसान ऐसे सोचते हैं भाई ऐसे ही होते हैं, भूत प्रेत नहीं होते, भूत प्रेत ऐसे होते हैं। कई बार ऐसा नहीं है कि प्रेत तो छोड़ा जाता है, तो इंसान बोलते हैं ना भाई हमारे पड़ोसी ने हमारे पे प्रेत छोड़ दिया या हमारी बेटी पे प्रेत छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है मोहित जी कि हम खुद अनजान रहते हैं इन चीज़ों से, हम खुद उन्हें अपने पास बुलाते हैं। हम खुद बुलाते हैं? हाँ जी। कोई क्यों ही बुलाना चाहेगा प्रेतों को? देखो हाल ही में केस आया था मेरे पास। अच्छा। मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जो आपकी जो ऑडियंस है, हाँ। मैं उन्हें भी ये चीज़ बताना चाहूँगा हाँ। कि थोड़े टाइम पहले आज से 8-9 महीने पहले मेरे पास केस आया था। हाँ। ये जो मेरा जो आश्रम है, आश्रम के थोड़ी से पास में एक वीरान हवेली है। वीरान हवेली है? हाँ जी, हाँ जी। ये वीरान हवेली बहुत पुरानी है हवेली, मतलब वो इतनी फेमस हवेली है कि जो उस हवेली के बारे में जानता है ना, वो दोपहर के 12 बजे से लेके 3 बजे और रात 12 से 4 उस हवेली के आसपास भी नहीं जाता। नहीं जाता? हाँ जी। अगर कोई गाड़ी मोटर वहाँ पे जा रही है बिना हनुमान चालीसा चलाए तो उसका एक्सीडेंट होना निश्चित रहता है। अगर कोई गाड़ी जा रही है और उसने हनुमान चालीसा नहीं चलाया तो एक्सीडेंट होगा? होना जरूरी है, क्योंकि भूत प्रेत से जो प्रोटेक्शन पाते वो हनुमान जी है। ठीक है, और ये सच्ची घटनाएं हैं,
और ये मेरे आंखों के सामने बीती हुई चीज है, और इस चीज को कैसे मैंने सॉल्व करा वो भी चीज मैं आपको इस पॉडकास्ट में बताऊंगा। ठीक है। हुआ ऐसा मोहित जी, ये वीरान हवेली है, और उस हवेली से थोड़ी सी 5-10 किलोमीटर बाद में शादी हो रही थी। ठीक, अब बाहर से कोई परिवार आया हुआ था, जैसे गेस्ट आते हैं, हमारे मेहमान आते हैं, तो वो परिवार जा रहा था। दोपहर का टाइम था भाई, दोपहर में जो पार्टी होती है, शाम को पार्टी होती है, वो वहाँ पे जा रहे थे। तो उसमें से मतलब कि ग्रुप नहीं चलता आजकल, हाँ भाई हम इनके साथ जाएंगे, या हमारा फ्रेंड्स का ग्रुप चल रहा है, ठीक है, वैसे ये ग्रुप जा रहा था उस मैरिज को अटेंड करने। तो मतलब कि जैसे जा रहा था, तो एक जो गर्ल थी, लड़की थी, वो थोड़ा जल्दी चल रही थी, और उसने अपनी बॉडी पे परफ्यूम पूरा एकदम बोलते हैं जिसमें खुशबू आ जाना, वैसा उसने परफ्यूम लगाया हुआ, बाल सारे खुले, मतलब वो पूरी जा रही थी। और उसने बस पीछे मुड़ के अपनी फ्रेंडों को बोलना, अपनी फ्रेंड को बोलना, भाई तुम भी चलो, जल्दी जल्दी चलो, मेरे साथ चलो। तो वो जो प्रेत था, उस जो हवेली में रहता था, जो वीरान जो हवेली में जो प्रेत था, उसने ये सोचा भाई ये मुझे बुला रही है, बट वो बुला अपनी फ्रेंड तो रही थी, वो हवेली के पास से जाते जाते बोल रही थी। हाँ, उससे नहीं पता भाई यहाँ पे ऐसा भी तो सिस्टम, वो बाहर की फैमिली थी, ठीक है, उन्हें इन चीजों तो मालूम नहीं था, और शहर वाले इन चीजों तो जानते भी नहीं है भाई, ये चीज होती भी है विलेज में, बट ये चीज रियल होती है। उन्होंने बस पीछे से आवाज मारी, हाँ भाई तुम भी जल्दी जल्दी चलो, हमें जल्दी जाना है, जल्दी चलो बस मेरे पास। तो वो जो प्रेत था उसके पास आ गया, उसके अंदर। अब वो चली गई शादी में जाने के बाद में डांस कर रही थी, बट अचानक से जो उसकी गर्दन है वो जोर जोर से हिलाने लग पड़ी, ऐसे ऐसे शादी में ही जोर जोर से, वो भी जोर जोर से चिल्लाने लग पड़ी, जोर जोर से ये बोलने लग पड़ी, भाई मुझे मदिरा चाहिए, मुझे माफ चाहिए, बच्चा माफ चाहिए। शादी में खेल गई एक तरीके से पूरा, भाई मुझे माफ चाहिए, बच्चा माफ चाहिए, भैंसे का माफ चाहिए, उल्लू चाहिए मुझे, ऐसी ऐसी चीजें, शैतानी जो पंछी जो होते हैं उन सभी के नाम ले रही थी, जो उसे चाहिए था उस टाइम पे। और वहां पे पूरा माहौल, आपको पता है भाई शादी में सारे मेहमान आते हैं, सही बात है, और सबके सामने ऐसा होना तो बदनामी वाली बात है, सही बात है, तो सभी परेशान हो गए। तो वहां पे जो जिनकी शादी हो रही थी, उनके जो परिवार वाले, उन्होंने ये बोला कि यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे एक आश्रम है, वहां पे एक बैठते हैं, आप उन्हें बुला लो जल्दी से। तो रात में उनके परिवार वाले मेरे पास आए, मेरे सामने वो रोने लग पड़े, मेरे पैर पकड़ने लग पड़े। उस टाइम पे मुझे शमशान जाना था। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि मैं रात्रि में 9:30 बजे शमशान जाता हूँ, और सुबह 3:30-4 बजे वहां से आता हूँ। रात में 9:30 जाते हैं, 3-4 बजे वापस? हाँ जी, क्योंकि सभी जो भी पूजा पाठ होती है वो शमशान में ही होती है। जो नॉर्मल जो चीजें रहती है वो हमारे आश्रम में रहती हैं, जो ब्लैक मैजिक हुआ या वशीकरण टाइप वो वहां से होते हैं, ठीक है। तो वो मेरे पास आई थी, आप चलो हमारे साथ चलो, हमारी बच्ची ऐसे रो रही है, अपने कपड़े फाड़ दिए उसने। कपड़े फाड़ दिए? हाँ जी, कपड़े फाड़ दिए। उन्होंने बताया हमने, बस चलो आप हमारे साथ। तो उन्होंने अपनी बच्ची को एक कमरे में बंद कर दिया। ये सोच रहे थे भाई यहाँ पे रिश्तेदार सारे आए हुए हैं, शादी सी हुई नहीं, अगर सारे रिश्तेदारों को ये पता चलेगा भाई ये ऐसे ऐसे ड्रामा कर रही है, तो फ्यूचर में शादी कौन करेगा। तो उन्होंने एक रूम में बंद कर दिया। तो मेरे पास जो भी मेरा सामान था वो मैं सामान लेते वहाँ पे चला गया। वहाँ पे जाने के बाद मैंने पूछा, भाई बोलो। उस लड़की से बात करी? हाँ जी, मैंने बोला क्योंकि प्रेस हो, हमारे से बातचीत होती है, हमें तो पता चल जाता है, जैसे आइस में ऐसे डालते हैं पता चलता है भाई ये नॉर्मल इंसान नहीं है। अच्छा, आपको पता चल जाता है? हमें पता चल जाता है भाई ये नॉर्मल इंसान नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ नेगेटिविटी चीजें हैं, गड़बड़ है। क्योंकि हमें आभास हो जाता है उस चीज का, हमें आभास हो जाता है हाँ भाई ये चीज वो चीज नॉर्मल इंसान नहीं है ये। तो मुझे आभास हो गया था उस टाइम पे भाई ये नॉर्मल इंसान नहीं है, कोई प्रेत या आत्मा है इसमें। तो वहां पे मैंने यंत्र बनाया मेरा। उस यंत्र को मैंने सिद्ध करा। यंत्र मतलब एक कवच होता है जिसके अंदर उस तो बिठाया जाता है, ठीक है, जिससे वो अपने आप को नुकसान ना दे ले भाई, अपने आप को मार ना दे। तो मैंने उससे पूछा भाई यहाँ पे क्यों आई हो तुम? वो बोला भाई मैं नहीं आई यहाँ पे, ये इसने मुझे बुलाया, ये इसने मुझे बोला है तू वहां पे चल, जल्दी चल, लेट हो रहा है, वहां पे डांस करना, खाना पीना है। तो मैं इससे बोलने से आई हूँ, वैसे मैं नहीं आती। मैंने बोला भाई अब इसको छोड़ने से क्या बोलोगी तुम? बोला मैं नहीं इसे छोड़ सकती, जो इसके अंदर जो स्मेल है ना, इससे जिस्म में जो स्मेल है, जो इसने जो
अपने आप को इतना खुशबू बनाया हुआ है, इस खुशबू तो नहीं छोड़ सकती मैं। मैंने बोला इसको छोड़ना तो पड़ेगा है, ये बच्ची है हमारी। हाँ। फिर मैंने कुछ मंत्रों से साधना करी, कुछ अपनी जो शक्तियां हैं, जो हमारे जो दादा परदादा ने जो हमें दी हैं, हमें बताई हैं, जिससे हम शमशान में जाते, शमशान की जो भूमि थी मेरे पास, वो मैंने उस पर डाली, जिससे वो थोड़ा डाउन हुई। फिर मैंने पूछा भाई क्या चाहिए तुम्हें अभी? उसने ये बोला भाई मुझे माफ चाहिए, मदिरा चाहिए, मुझे साड़ी चाहिए, चूड़ियाँ चाहिए, आजल चाहिए, और मुझे जो इसने जो चीज़ें अपने जिस्म में डाली हुई है वो चीज़ें मुझे चाहिए। फिर मैंने एक बड़ा सा मटका लिया, उसमें सारा मांस, मदिरा, जो भी चीज़ उसने डिमांड करी थी वो सारी चीज़ें हमने इसमें डाली। डालने के बाद में जो उतारा था वो उसके ऊपर से मैंने 7 बार उतारा, और जहाँ से वो गई थी वहाँ पे वो उतारा मैंने रखा हवेली के बाहर। हवेली के बाहर, और वो जो मटका था वो अपने आप ही हवा में जाकर उस हवेली में चला गया। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि वो उसको छोड़ते चली गई थी आत्मा, हाँ। उसे शरीर को। अब जो उसे चाहिए था वो हमने उसे दे दी, हाँ। तो वो तो अपने पास लेकर जाएगी ना, तो वो मटका था मैंने इसे जमीन पे रखा, वो अपने आप लेते चली गई। उसने भोग ले लिया अपना। हाँ जी, जो उसने डिमांड करी थी हाँ। वो सारी डिमांड हमने पूरी करी, हाँ। और जो हमने जो डिमांड करी थी वो उसने पूरी करी। तो ऐसी ऐसी चीजें होती है। बोलते हैं भाई प्रेत आ गया या किसी ने प्रेत छोड़ दिया, प्रेत छोड़े नहीं जाते, छोड़े भी जाते हैं, मैं ये नहीं बोलता नहीं छोड़े जाते, पर कुछ प्रेत ऐसे वो हम खुद अपने पास बुला लेते हैं, हमें पता नहीं होता भाई यहाँ पे ये क्या चीज है। कभी जो हमारे घर वाले हैं, जब हम छोटे होते थे, जैसे शादियों में भी जाते थे, तो जैसे भी हमें नमक डाल देना मुंह में, भाई मीठा था उधे और था उधे, या हमारे यहाँ तो जैसे बाबा जी थी, वो रहती थी धूती, जो अगरबत्ती हम जलाते, जो हम धुना जलाते हैं, वो धुने थी जो रात होती है, वो हम हमारी जीप पे डालते, भाई जो भी हम वहाँ पे जाएं भी, मीठा भी खाएं, रात में लेट भी हो जाए तो हम पे कोई चीज़ का इफेक्ट ना हो, तो ये चीज़ भी होती है। ठीक है। ज्यादातर जो भूत पिशाच प्रेत होते हैं वो पुरानी हवेली में ही क्यों रहते हैं, और कैसे जगहों पर इन प्रेतों का सबसे ज्यादा वास होता है? देखो पुरानी हवेलियों में ऐसा रहता है मोहित जी, कि हवेलियों में इसलिए प्रेत रहते हैं, आपने कभी सुना होगा कि कोई इंसान डिप्रेस हो जाता है, डिप्रेस होते वो वहाँ पे अपने या किसी के ऊपर कर्जा हो जाता है, लोन हो जाता है बहुत ज़्यादा, वो भर नहीं पाता, वो फिर वो वहीं पे फांसी ले लेता है अपने घर पे, अपनी हवेली पे। ऐसा नहीं थी हवेलियों पे ही प्रेत रहते हैं, घर में भी प्रेत रहते हैं। रहते हैं घर में प्रेत? हाँ जी, रहते हैं, प्रेत रहते हैं घर में। कैसे, अगर कोई पता लगाना चाहे कि भाई हमारे घर में प्रेत तो नहीं है, कैसे कोई पता लगा सकते हैं? देखो इसमें पता ऐसा लगता है मोहित जी, ये हाल ही में मेरे पास आया था केस, ठीक है, यहाँ पे वृंदावन में तो इंसान रहते थे, उनकी नई नई मैरिज हुई थी, ठीक है, बट ऐसा था जो ससुराल था वहां से जो उनका ऑफिस था वो बहुत ज्यादा दूर था, 2-2.5 घंटे का रास्ता था। तो जो न्यू मैरिज हुई थी तो उन्होंने सोचा भाई हम जहाँ पे ऑफिस है उसके पास में हम कोई छोटा सा फ्लैट ले ले, भाई हम 2 जने तो रहते हैं ना, हमारा कोई बच्चा है, तो हम तो छोटा सा 1 BHK फ्लैट या तो कोई छोटा सा मकान वहाँ पे ले लेंगे। अब कोई नए शहर में नए हम घर में जाए तो हमें उसका आभास नहीं होता, तो वहाँ पे चले गए। तो जाने के बाद में भाई 10-15 दिन अच्छे सा रहा सारा, ठीक है। फिर उन्होंने एक अपने घर में पेट रख लिया था, भाई वो तो ऑफिस में चले जाते थे उसके हस्बैंड, और वो पीछे से चलो पेट होता तो चलो मन लग जाता है इंसान था, ठीक है, वो पेट के साथ था। धीरे धीरे ऐसा हुआ मोहित जी, जो उसका जो पेट था वो बीमार पड़ना स्टार्ट हो गया, रात में वो सोता नहीं था, आंसू आते थे। आंसू आते थे? हाँ जी। कुत्ता था? हाँ जी, हाँ जी। बिल्लियाँ आसपास रोने की आवाजें आनी 2-2 बजे, 2:30 बजे। ये जो जानवर हैं, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, इनको सबसे ज्यादा पहले प्रेत दिख जाते हैं ना? वो उन्हें इसलिए नजर आता है मोहित जी, जो डोद रहता है वो भैरव जी की सवारी है, काल भैरव, जो एक शमशान में रहते हैं, शमशान में पूजा जाता है उन्हें, शमशान में सिद्धियां होती हैं उनकी, ठीक है, वो उनकी सवारी, तो उन्हें तो पहले ही पता चलता है हाँ भाई यहाँ पे तो नेगेटिविटी चीजें हैं। अच्छा। तो उनका जो डोल था वो बीमार पड़ना स्टार्ट हो गया, उन्होंने सोचा भाई ऐसा मौसम चेंज हो रहा होगा, फिर बाद में उसकी डेथ हो गई। अच्छा। हाँ जी, उसके 10-15 दिन बाद में जैसी डेथ हुई, बाद में उसकी जो पत्नी थी वो भी बीमार पड़नी स्टार्ट हो गई। पति परेशान, पति ऑफिस संभाले, घर संभाले, पत्नी संभाले। सही बात है। वो धीरे धीरे जैसे वेट लॉस होना, जो इंसान 75 किलो का था, वो इंसान 20-25 दिन में अगर उसका वजन 40 या 45 हो जाए तो इंसान परेशान हो जाता है। वो पूरी बेड पे पड़ी थी,
और ऐसी बात नहीं डॉक्टर के पास नहीं गए, डॉक्टरों के पास ही बहुत चले गए। मतलब किसी तो रिपोर्ट दिखाई, रिपोर्ट में नॉर्मल, ब्लड नॉर्मल, ना तो इन्फेक्शन, ना कोई भाई कोई हो भाई प्रॉब्लम हो, या अंदर ही अंदर प्रॉब्लम रहे, वो भी प्रॉब्लम नहीं। अब भाई दवाइयों पे चल रही है। तो किसी ने उन्हें सलाह दी भाई ये चीज़ आप ऐसा करो, तो इसी तांत्रिक के पास चले जाओ, कोई जादू टूना नहीं करवा दिया, तुम्हारा नया नया जोड़ा है, ठीक है। बाद में फिर उन्होंने भी मेरा कहीं पे पॉडकास्ट या कहीं से मेरा नंबर लिया था किसी से, ठीक है। उन्होंने मेरे से बातचीत करी, तो उन्होंने मुझे डिटेल्स वगैरह भेजी अपनी, उन्होंने मुझे सारी चीज़ बताई। पहले हमारा पेट था वो भी मर गया, अब मेरी बीवी ऐसे हो रही है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप डिटेल्स मुझे भेजिए, ठीक है। तो मैंने डिटेल्स उनकी चेक करी, डिटेल्स भी मुझे नॉर्मल नज़र आया। मैं ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं घर में जिससे आप दोनों की जो मैरिज लाइफ है इसमें प्रॉब्लम आए। उन्होंने बोला नहीं हमारे में प्रॉब्लम है। तो मैंने फिर जैसे कि कोई चीज़ हमें ऐसे पता नहीं चल पाती है ना मोहित जी, फिर हम उसके बारे में जैसे कोई यज्ञ जलाते हैं, अग्नि में बहुत ज़्यादा शक्ति रहती है, कोई बुरी चीज़ होती है वो हमें फट से नज़र आ जाती है। तो वो मैंने उनके नाम पर हवन स्टार्ट करा। हवन स्टार्ट करते मुझे पता चला कि यहाँ पे कोई शैतानी चीज़ है। अच्छा। कोई पिशाच भी हो सकता है, कोई शैतान भी, आत्मा, पर जो भी है वो बहुत बुरी चीज़ है। जब तो मुझे पता चला तब तक मतलब कि जो 3-4 दिन हवन चला था उनका, 5वें दिन मुझे खबर मिली जो उनकी वाइफ थी उनकी भी डेथ हो गई। फिर मैंने उन्हें ये बोला आप मेरे पास आओ। मैंने उन्हें अपने पास बुलाया, मैंने उन्हें सारा समझाया, देखो तुम्हारे घर पे ऐसी चीज़ है, इस घर को तुम छोड़ दो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। अगर तुम घर चले गए तो तुम्हारी मृत्यु अवश्य है, क्योंकि अब तुम लास्ट में बचे हो उस घर के अंदर, और वो तुम्हें छोड़ने वाली चीज़ नहीं है जो तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश हुई पड़ी है। और वो आज नहीं, वो बहुत पुरानी चीज़ है। आपने बता दिया? मैंने बता दिया। तो उन्होंने, अब इंसान बोलता भाई हम बना बनाया घर है, कैसे छोड़ दूं मैं? सही बात है भाई, हमारा सामान भी हो। उन्होंने मुझे बोला कि हम मुझे थोड़ा सा टाइम दो, 2-4 दिन तक मैं मेरे जो पासपोर्ट्स है, जो मेरे फाइल्स हैं, जो मेरे कपड़े हैं, जो भी जरूरीमंद सामान है वो मैं ले लूं। वो मेरी बात माने ना। बोला, मैंने बोला 1% भी आप जाओ ना वहां पे। वो बोला मेरी बेबी की फोटो तो ले लूं मैं कम से कम, मैं वो चीज भी ना लो आप। अच्छा, क्यों? मुझे आभास हो गया, क्योंकि वो चीज बहुत ज्यादा पावरफुल थी। मुझे नजर आ रही थी वो चीज इतनी ज्यादा पावरफुल थी, अगर वो इंसान वहां पे चला जाए 2 मिनट भी तो वापस ना बचे। आप उस शक्ति को महसूस कर पा रहे थे? हाँ जी, अनुभव होता है। कैसे आप, क्या थी वो इतनी खतरनाक शक्ति भी? आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। आप देख पा रहे थे उसे? आपको कुछ नकारात्मक उससे ऊर्जा मिल रही थी? आपको मतलब चोट पहुंचाने की भी कोशिश क्या था? जैसे मैं हवन स्टार्ट कर रहा था, हवन की लपट इतनी रहती है नॉर्मल, हाँ, पर उसकी लपट दीवारें छोड़ी थी। हवन आप उन्हीं के कमरे में कर रहे थे? नहीं, हाँ, हमारे आश्रम में। अच्छा। फोटो थे उन सभी थे मेरे पास, डिटेल्स थे, फोटो सामने थी। उन्होंने ऐसा बोला भाई मेरी बेबी बीमार है, हम नहीं आ सकते। मैंने बोला 7 दिन के लिए हवन में बैठना पड़ेगा, या आप मुझे फोटो भेज दो। उन्होंने बोला मेरी बेबी बीमार है, बैठ नहीं सकती, आप फोटोज ले लो। मैंने वो चीज फोटो लेकर हवन स्टार्ट करा। नॉर्मल हवन की लपट इतनी रहती है, इतनी भी हो जाती है, उसकी लपट दीवारें टच कर रही थी। इसका क्या मतलब अगर दीवार टच कर रही है? दीवारें टच मतलब कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज है। मतलब अगर मैं उस हवन में 5 मिनट भी और बैठ जाऊँ तो वो जो लपट थी वो मेरे ऊपर भी आ सकती थी। तो मैंने मंत्रों के उच्चारण से उस लपट को कंट्रोल करा। और जब तक मुझे पता चला कि उनकी जो वाइफ थी उनकी मृत्यु हो चुकी थी, फिर मैंने आपको बताया, मैंने उन्हें अपने पास बुलाया, मैंने सब कुछ बताया, आप मत जाओ, जो भी चीजें छोड़ो, पैसा है तो डॉक्यूमेंट्स है आप छोड़ो, पर वो नहीं माना। अच्छा। उन्होंने बोला आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो। हमने बोला टाइम ले लो। वो भी अपनी जगह सही था। आज मैं आपको ये बोलूँ कि मोहित जी आप ऐसा करो, आप इस स्टूडियो तो छोड़ते चले जाओ, तो आप भी नहीं छोड़ पाओगे। आप भी ये बोलोगे थी चलो मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं मेरा जरूरीमंद सामान ले लूँ। सही बात है ना? तो वही चीज उसके मन में चल रही थी। बोल मैं तो एक बार मुझे 5 मिनट ले जाने दो। तुरंत थोड़े टाइम बाद में फोन आया, 40 मिनट बाद में उसके घर में तो आग लग सकती है। आग लग गई? हाँ जी, आग लग सकती है। और बाद में पता चला तो जो उस घर में जो आग भी लगी थी ना, उसका रीजन था कि जो उसकी वाइफ की जो फोटो है, फोटो के सामने जो जोत है, उस जोत से वो पूरे घर को भस्म कर बैठी। क्योंकि जो उसकी वाइफ थी वो भी नहीं चाह रही थी भाई ये उसका पति दोबारा से उस घर में जाए। अच्छा, ये होता है। वाइफ, अगर आपने बताया वाइफ मरी, कैसे मरी कुछ?
पता था? वो तो मैंने उन्हें बताया था हाँ, कि आपके घर में वो प्रेत का साया है, हाँ, और ये साया अभी सा नहीं है, ये बहुत पुराना साया है, हाँ, और इन्होंने इस घर को अपना ही मान लिया है। अब इस घर में जो भी इंसान अपना घर बसाएगा वो चीज बसने नहीं देगी। बीवी को मारा था? हाँ जी, कैसे मारा? जैसे थी जो आत्माएं थी, मतलब आत्मा अंदर जब इंसान के अंदर प्रवेश होती है, जैसे जानवर होता है, जानवर हमारे अंदर प्रवेश होता है, वो हमारी पूरी बॉडी तो निचोड़ लेता है, निचोड़ता जाता है, निचोड़ता जाता है। इंसान में जब कुछ नहीं रहता वो अपने आप मर जाता है। जैसे फल होते हैं, अब फल तो धूप में रख लो, सूख जाएगा 2 दिन, वो धीरे धीरे सूख जाता पूरा पूरा पूरा, फिर एक जान भी नहीं रहेगी उसमें, वो ऐसा हो जाएगा। तो वो चीज है। आपने बताया था कि सामने वाले की, मैं सामने वाले को देख के पता लगा सकता हूँ कि इसके अंदर प्रेत है या नहीं है। हाँ जी। तो कैसे पता लग सकता है अगर कि कोई लेडीज है, कोई औरत है जो पिशाचिनी है, कोई प्रेत है उसके अंदर, कैसे पता लगता है कि भाई इससे हमें दूर रहना चाहिए, इसके अंदर कोई नेगेटिव ऊर्जा है? देखो ऐसा रहता है कि हम, या कोई आदमी है? देखो जो इस फील्ड में है ना मोहित जी, उसे इस चीज की पूरी नॉलेज है, उसे पता चल जाता है भाई ये इंसान हमारे लिए सही नहीं है, या इससे दूर रहे, या इसके अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी चीजें हैं, उसे अनुभव होने लग जाता है। जैसे डॉक्टर रहता है, वो मरीज के पास जाता है, बस उसे पता चल जाता है, उसे हल देते भाई इससे हमें दूर रहना है, इसके अंदर इन्फेक्शन है और यह बचने वाला नहीं है, उसे पहले से पता चल जाता है, अनुभव हो जाता है। वैसे ही हमें भी है, क्योंकि हमने जो सिद्धि ली हुई है, जो हमारे अंदर जो शक्तियां हैं, जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं शमशान में जाते, तो हमें पूरी नॉलेज होती है शमशान ने पावर्स दिया है, प्रेत की आत्मा की पावर्स दिया है, तो वो चीज हमें देखने से पता चल जाता है भाई यहाँ सामने वाले पर्सन में क्या चीज चल रही है। सबसे ज्यादा जो खतरनाक तरीके से टोटका किया जाता है वो मैंने सुना है कि चौराहे पे भोग रखा जाता है, उतारा रखा जाता है, पर जो वहां पे टोटका होता है शमशान में भी इतना खतरनाक टोटका नहीं होता जितना चौराहे पर होता है। जी जी, सच है ऐसा? तो चौराहे पे इसलिए इतना शक्तिशाली माना जाता है मोहित जी, क्योंकि चौराहे पे बहुत मतलब कि पॉजिटिव भी चीजें रहती हैं तो नेगेटिविटी भी चीजें रहती हैं। जैसे यदि चौराहे पे चौराहे वाली माता रहती है, तो उस हिसाब से भूत प्रेत भी वहां पे ही रहते हैं। हम प्रेतों की बात कर रहे हैं, तो एक प्रेत के बारे में मैंने भी सुना है जिसका नाम है कच्चा कलवा। हाँ जी। क्या होता है ये, कितना खतरनाक है ये, और क्या क्या कर सकते हैं अगर कोई इसे सिद्ध कर ले तो? देखो मोहित जी, जो कच्चा जो तलवा होता है वो एक बहुत ही पावरफुल चीज होती है, शमशानी चीज मानी जाती है, ठीक है, और इसे सिद्ध करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है, ठीक है। पहली चीज तो ये है, पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कच्चा तलवा होता क्या है। हाँ। जैसे जो कच्चा तलवा ये होता है कि जैसे हमारे हिंदू धर्म में किसी इंसान की 9 से 12 वर्ष से पहले मृत्यु हो जाती है, तो उसे मतलब कि जलाया नहीं जाता, उसे मतलब कि दफनाया जाता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि दफनाने के बाद में तो वहां पे जो शमशान में रहते हैं, ठीक है, वो मतलब कि जो उसकी बॉडी होती है, उसकी बॉडी तो वो बाहर निकाल देते हैं। निकालने के बाद में एक व्हाइट कपड़ा लेकर आते हैं अपने पास, ठीक है, उस कपड़े के ऊपर इत्र डालते हैं। अच्छा। हाँ जी, खुशबू वाला। और वो इत्र भी इतना ज्यादा डालते हैं, मतलब 500 ग्राम इत्र जो होता है वो उस कपड़े में डाला जाता है, जिससे पूरा खुशबू हो जाए। खुशबू होने के बाद में जो उसकी बॉडी है, उसकी बॉडी तो उस कपड़े पे रखा जाता है। रखने के बाद में उस जो वो कपड़ा होता है उसे वहीं पे दफना देते हैं, वो कपड़े को वापस दफना देते हैं, ठीक है। दफनाने के बाद में फिर दूसरी जो रात रहती है, दूसरी रात में वो फिर से उस बॉडी को बाहर निकालते हैं, ठीक है। बाहर निकालने के बाद में जो वो कपड़ा है जो उन्होंने उसके ऊपर डाला था, वो अपने मल्टी जहाँ पे शमशान नहीं वो क्रिया करते हैं, वो वहां पे रखते हैं, ठीक है। रखने के बाद में उस कपड़े के ऊपर जैसे मीठा हुआ, बर्फी हुई, रसगुल्ला हुआ, ठीक है, या मदिरा हुआ, कुछ भी हम उसके ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। रखने के बाद में जो चारों ओर हम जैसे छोटी छोटी जो कील रहती है वो हमें वहां पे गाड़नी पड़ती है। गाड़ने के बाद में हमें उसका अनुष्ठान करना पड़ता है, मंत्रों से उसे जगाना पड़ता है। जो उसकी जो खुशबू रहती है इत्र की, वो उसे अपने पास लेकर आती है। मैंने बताया था कि जो शैतानी जो चीज होती है वो खुशबू से बहुत ज्यादा महकती है, तो इसलिए वो उसके ऊपर इत्र डाला जाता है, जिससे वो उसकी खुशबू से और हमारी जो शक्तियों से, जो हमारे मंत्र जो हमने सिद्ध करे हुए हैं, उन सिद्धियों से वो हमारी तरफ खींची चली आए। तो इसमें मतलब कि 15 से 20 दिन तक हमें समय चाहिए होता है, ठीक है। और जो कच्चा जो तलवा होता है वो जागृत हो जाता है। ऐसा नहीं वो मतलब अचानक से हमारे पास आ जाए, ऐसा नहीं होता, वो पहले बहुत परेशान करता है हमें।
कैसे? जैसे कि हम उसकी सिद्धि कर रहे हैं, हाँ। सिद्धि करते टाइम बच्चों की आवाज आना, बच्चे की रोने की आवाज आना, हंसने की आवाज आना, सामने हम सिद्धि कर रहे हैं, हम पता चल रहा है सामने से बड़ा बड़ा एक सांड आ रहा है, पर वो सिर्फ कल्पना होती है, वो सिर्फ आभास होगा। आभास हो रहा है हमें। क्योंकि हम कोई भी जो सिद्ध करते हैं ना, सिद्धि हमें इतनी आसानी से नहीं मिलती है। वो इसलिए आसानी से नहीं मिलती क्योंकि जो शमशान में जो सिद्धि जो हम लेते हैं वो इसलिए में आसानी से नहीं मिलती, जो वहां पे जो प्रेत आत्माएं हैं वो मतलब ये चीज नहीं चाहती भाई इससे इस चीज में सिद्धि मिल जाए। उन्हें पता है अगर इसे सिद्धि मिल जाएगी तो वो इससे हमारा भी नुकसान पहुंचा सकता है। वो इसलिए हमें जो हम सच्चा तल तो सिद्ध करते हैं उसमें हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। बट ये यदि 15 से 20 दिन में हम उसे सिद्ध कर लेते हैं। कौन करता है सिद्ध? तांत्रिक। हाँ जी, आम इंसान इसे सिद्ध नहीं कर सकता। आप भी तांत्रिक हैं? आपने करा है कभी? हाँ जी। कच्चा कलवा आपने सिद्ध करा है? हाँ जी, बट ये है कि वो हमेशा नहीं रहता हमारे पास। अच्छा। कच्चा तलवा जब हम सिद्ध करते हैं तो हमें कुछ वचन देने पड़ते हैं। क्या वचन होते हैं? वचन जैसे कि जो मैं तुम्हें बोलूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, जो मैं चीज तुम्हें बोलूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, जो चीज तुम मुझे बोलोगे वो चीज मैं करूंगा। अच्छा, एक दूसरे से वचन होता है, डिमांड पूरी करनी पड़ती है। अगर उसने बोल दिया मुझे ये चाहिए, बच्चों की जो डिमांड होती है भाई मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए या मुझे वो चीज चाहिए, वो हमें उसकी डिमांड पूरी करनी पड़ती है। बट जो सच्चा जो तलवा होता है मोहित जी, वो हमेशा के लिए सिद्ध नहीं होता। उससे हम सिर्फ 2 से 3 काम करवा सकते हैं। जैसे जो मर्जी आप काम करवा लो, आप बोल दो भाई ये चीज सामान वहां पे मेरा पड़ा है मुझे यहाँ पे चाहिए। अच्छा। या किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ पड़ा है। हाँ। या किसी के ऊपर मतलब किसी का साया है या आत्मा है, वो चीज हटानी है तुम्हें। मारण भी कर सकता है। हाँ जी। तो इस चीज में वो चीज जो सच्चा जो तलवा होता है वो सिर्फ 2 या 3 काम के लिए ही होता है। उसके बाद में उसे आजाद कर देना चाहिए। अच्छा, आजाद कर देना चाहिए। फिर वो हमें बाद में हमें फिर नुकसान देगा। कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? जैसे कि मोहित जी हमने सिद्ध कर लिया, हम उसे बार बार ये चीज बोलते रहे, काम वो करता रहा, ठीक है। फिर वो ऐसा बच्चों की होता है ना भाई, बच्चा ये बदमाश सच्चा मन होता है, उन्हें फिर पता चल जाता है हाँ भाई ये चीज मेरे से बुरी हो रही है, तो जो चीज ये मेरे से बुरी करवा रहा है मैं इसका बुरा ही करूंगा। इसके लिए एक थोड़े टाइम पहले बात है, एक मेरे पास केस आया था ऐसा ही। कच्चे कलवे का? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। मेरे पास एक केस आया था, एक परिवार रहता था विलेज में, जो हरियाणा है, हरियाणा के पास एक करनाल नाम का शहर पड़ता है। वहाँ पे एक खेती बाड़ी वाला परिवार था मोहित जी, ठीक है। और वो परिवार भी इतना अच्छा था, बस काम से काम मतलब रखना। बट उस परिवार में ऐसा था कि लोग उन्हें बोल भाई तुम बच्चा करो, बच्चा भाई तो हाँ जी भाई तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम बच्चा करो, तुम्हारी जमीन है, अगर तुम बच्चा करोगे तुम्हारा बच्चा होगा तो वही जमीन संभालेगा, भाई तुम्हारा हाथ बटाएगा। उन्हें ऐसे ऐसे टोंट मारते थे। तो उन्होंने सोचा चलो हम बच्चा ट्राई करते हैं, तो उन्होंने बच्चे करने की कोशिश करी। बट पहला जो बच्चा था वो हुआ बेबी गर्ल, पर उन्हें आशा थी बेबी बॉय थी। उन्हें पता है भाई हमारी खेती बाड़ी है, अब धरती जो महिलाएं हैं वो तो खेतों में जा नहीं सकती या बाहर का काम कुछ कर नहीं सकती। उन्हें आशा थी हमारा लड़ता ही हो, पर उन्हें वो चीज नहीं हो पा रही थी। फिर उन्होंने थोड़े टाइम बाद में 2-3 साल बाद में फिर से कोशिश करी, पर दूसरी बार भी मतलब थी बेबी गर्ल हुई। उनके मन में बहुत ज्यादा निराशा, अफसोस, दूसरी बार भी लड़ती हुई। उन्हें ये चीज नहीं था भाई हमारे बेबी गर्ल हो रही है, उन्हें ये था भी हमारे बेबी बॉय होना चाहिए जो हमें बुढ़ापे में संभाले या हमारी जमीनों को संभाले, ऐसा होना चाहिए था। फिर बाहर वाले पड़ोस वाले बोलने लग पड़े भाई कुछ कमी है या कुछ दवाई ले लो। उसने दवाइयाँ भी बहुत ली पर असर नहीं हुआ। फिर वो ये ऐसा सोचने पड़ा तो टूना टोटता हम करे जिससे मुझे बच्चा मिल जाए, बेबी बॉय मिल जाए, जो उसका पति था। तो उसने बहुत ज़्यादा तांत्रिक के पास जाना, बाबू के पास जाना, भाई मुझे बेबी बॉय चाहिए, ऐसा ऐसा कुछ बताओ। तो सभी ने बोला भाई ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। पर किसी एक इंसान ने उसे ये बोला, जो उसका फ्रेंड था, कोई जो उसका दोस्त यार था, उसने ये बोला ये तू टेंशन मत ले, तू ना किसी ने सच्चे तलवे को सिद्ध कर ले। अच्छा। हाँ, ये आम जो उसका दोस्त ये बोलता कि तू किसी सच्चे तलवे को सिद्ध कर ले और तू उससे
अपना तू जो भी बोलेगा वो चीज करेगा तेरे लिए। चाहे तू ये भी बोले ना भाई तू अपना रूप बनते मेरे घर पे एक बेबी बॉय के रूप में आ, तो तुझे लड़ता ही होगा, इस चीज की गारंटी मैं देता हूँ। ऐसी जो फितूर थी वो उसके माइंड में चलने स्टार्ट हो गई, भाई अब मुझे सच्चा तलवा लेना है, सच्चा तलवे तो सिद्ध करना है, ऐसा करना है वैसा करना है। बट जो उसे नुकसान थे, जो आम इंसान ये चीज इम्पॉसिबल चीज है, वो चीज वो पॉसिबल करने की सोच रहा था। बट उसे कुछ आगे पीछे कुछ नजर नहीं आ रहा था, भाई इसका नुकसान थे, बस उसे प्रॉफिट ही नजर आ रहे थे। तो उसने हिम्मत जुटाई अपनी, वो मोहित जी शमशान में चला गया। इंसान शमशान में जाने के बाद में जैसे फिर वो जाने के बाद में ऐसे अपने फोनों में यूट्यूब चलाना, गूगल पे सर्च करना। उसने बोला भाई यूट्यूब सच होता है भाई, जैसे ऐसे मंत्र से बोलने हैं और सिद्ध हो जाती है चीजें। अच्छा, मतलब वीडियो देख के कच्चे कलवे को सिद्ध कर रहा था। सिद्ध कर रहा था। उसने फिर मोहित जी वीडियो देखी, उसने सब कुछ देखा, भाई सच्चे कलवे कैसे सिद्ध किया जाता है, कैसे प्राप्त होता है, कौन से मंत्र पढ़ने पड़ते हैं, कौन सी वस्तुएं चाहिए इसमें, तो उसे सब कुछ अपने माइंड में बिठा लिया। तो फिर वहां पे शमशान में वो चला गया। पहले से उसकी सेटिंग थी, उसने बता दिया भाई यहाँ पे पड़ी है लाश, दफनाई हुई है। तो वो फिर वहां पे गया, तो उसने निकालनी स्टार्ट कर दी, उसने अपने सामने रख लिया, ठीक है। जो भी उसने वस्तुएं थी वो उसने वहां पे रख दी, ठीक है। और वो जो मंत्रों का उच्चारण स्टार्ट कर दिया उसने शमशानी चीजों में। 10 दिन 15 दिन कम से कम उसे 25 दिन लगे उसको सिद्ध करने में। और सिद्ध भी वो ऐसा नहीं हुआ, इस 25 दिन में उसने बहुत ज्यादा अनुभव लिया, शमशान होता क्या है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करी। प्रॉब्लम अगर हम कोई चीज तो सिद्ध करेंगे तो उस चीज की जो प्रॉब्लम्स होती है वो हमें फेस करने को मिलती है। जैसे कि प्रॉब्लम जब जो वो सिद्ध कर रहा था, जैसे कि बच्चे की रोने की आवाजें आना, बिल्लियां जो होती है उसकी रोने की आवाजें आना, चील जो उड़ती है उनकी आवाजें आना, ठीक है। क्योंकि चील जब उड़ती है तो वो मांस उठाने की कोशिश करती है अपने पैरों से, तो इसलिए वो चील की आवाज आती है, ठीक है। फिर उसने मतलब कि बहुत उसने संघर्ष लिया, पर उसके मन में उसने ये ठाना हुआ था भाई मुझे इसको सिद्ध करना, चाहे मैं मर जाऊं या मैं चल जाऊं, मुझे मेरे धरता वंश चाहिए बस। तो उसने वो सिद्ध कर लिया। सिद्ध करने के बाद अचानक से वो जो आत्मा थी वो उठकर आई, ठीक है। और वो खुश हो गया, भाई जो चीज मुझे हासिल थी मिल गई, वो मुझे मिल चुकी है। अब मुझे टेंशन ही नहीं लेनी, जो मेरे दुश्मन है उनकी भी टेंशन लेनी, जो मेरा वंश जो मैं चाह रहा था वो भी फाइनली मुझे मिल जाएगा। तो पहले मतलब उसने जैसे वचन होते हैं, जो तो भी हम सिद्धि लेते हैं तो हमें वचन देने पड़ते हैं और वचन लेने पड़ते हैं। अच्छा, ठीक है। उसने वचन दिया भाई मैं तुम्हें जो भी बोलूंगा वो तुम्हें मेरे लिए करना पड़ेगा। उसने वचन ले लिया। उसने जो भी उसे डिमांड बोली, भाई मुझे ये चाहिए, मुझे बहुत चाहिए, मुझे मीठे में खाना है, मुझे नमकीन में खाना है, ठीक है, मुझे बिस्कुट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। उसने डिमांडें करनी स्टार्ट कर दी अपनी। वो कच्चा कलवा ले रहा है। हाँ उस आदमी से डिमांड। हाँ जी, क्योंकि डिमांड तो देनी पड़ती है, जब हम उसकी डिमांड माने तभी तो वो हमारी डिमांड माने थे ना। एक दूसरे से वचन लिए जा रहे हैं। हाँ जी, डिमांड माननी जरूरी है इसमें। हाँ। तो उसने डिमांड देनी स्टार्ट कर दी, ठीक है, और उसने माननी स्टार्ट कर दी। तो उसने ये बोला कि पहला मुझे ये चाहिए तुम्हारे से कि तुम्हें मेरे घर पे आना है, मेरा वंश तुम्हें चलाना है, और बेटे के रूप में तुम्हें मेरे घर पे आना पड़ेगा। उसने बोला ठीक है मैं आ जाऊंगा। दूसरी चीज उसने ये बोली कि मैं ये चाहता हूँ जो मेरा घर परिवार है, जो मेरे कुछ परिवार थे, जो लोग हैं वो मेरे से बहुत ज्यादा नफरत चाहते हैं और उन्होंने मेरा बहुत ज्यादा बुरा भी करा है, और मैं भी नहीं चाहता उनकी लाइफ में अच्छा हो और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए। और मैं ये चाहता हूँ कि उनका घर बर्बाद हो जाए, ठैस मैस हो जाए, उनके घर का भी जो वंश होता है वो चल ना पाए, वो वंश चल ना पाए। अब देखो जो सच्चा जो तलवा होता है वो एक बच्चा होता है, नादान रहता है, भगवान का रूप रहता है। अगर हम किसी के ऊपर इतना जोर डालकर इतना किसी को टॉर्चर करते तो काम करवाएंगे वो नहीं मानेगा। तो उसने मना कर दिया सीधा। जो सच्चा जो तलवा होता है उससे प्यार से काम करवाया जाता है, ऐसे धमका कर, ठीक है, धमकाने से बच्चा तो होशियार थोड़ी ना बन जाएगा, प्यार से बोलने से वो थोड़ा चीज हमारी समझ पाएगा। तो उसके मन में ये था भाई मैंने इसे सिद्ध कर लिया इतने दिनों से, अब ये पूरा मेरे कंट्रोल में है, मैं इसे जो बोलूंगा वो मैं करते दूंगा। उसकी बनती सोच ये थी। तो सच्चे तलवे ने सीधा मना कर दिया। अब दोनों में बहस वसाई होने लग पड़ी, स्टार्ट होने लग पड़ी। वो बोला मैंने तुझे सिद्ध करा है, मैं इतने दिनों से यहाँ पे बैठा हूँ, ना प्यासा ना खाया, ठीक है, बस तेरे ही लीन में रहा मैं,
ठीक है, मैंने तुझे जिंदा करा, दोबारा से मैंने तुझे इस दुनिया में लेकर आ रहा हूँ, तो तुझे मुझे मेरी हर बात माननी पड़ेगी। बट उसने सीधा मोहित जी मना कर दिया। फिर वो अचानक से वहां से गायब हो गया। कच्चा गलबा। हाँ, फिर उसने बुलाने की दोबारा से कोशिश करी कि दोबारा से आ जाए, बट वो आया नहीं। बट सडनली ऐसा हुआ कि 2 दिन बाद में उसका जो घर में जो उसकी बीवी थी वो धीरे धीरे बीमार पड़नी स्टार्ट हो गई। जैसे खांसी आना, जुकाम आना, बेड पे पड़ जाना, दवाई का असर ना होना, रिपोर्ट आ रही है नॉर्मल आना, इन्फेक्शन 1% इन्फेक्शन नहीं है, ब्लड 14 पॉइंट है, ब्लड की भी कमी नहीं है, फिर भी वीकनेस पैदा होना। उससे जो उसका पति था उसे समझ में नहीं आया। बाद में जो उसकी जो पत्नी थी वो बीमार, और ज़्यादा बीमार पड़नी स्टार्ट हो गई, और उसके चलते चलते जो उसकी 2 बेटियां भी थी ना वो भी बीमार पड़ना स्टार्ट हो गई। जैसे कि बुरे बुरे सपने आना, बेचैनी रहना, मतलब किसी चीज़ को सामने का मन ही ना होना, ऐसी चीज़ें उनमें फील होनी स्टार्ट हो। और उन्होंने अपने पिताजी को भी बताई कि पापा मुझे बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, ऐसे ऐसे सपने आ रहे हैं। तो उसका ही दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया, यार अचानक से ऐसा क्या हो गया मेरे परिवार में, घर में, कि मैं तो मेरे अपनों का बुरा चाह रहा था, आज मेरे साथ ऐसे बुरा कैसे हो गया। मुझे समझ में नहीं आई चीज। फिर थोड़े टाइम बाद में जो उसकी पत्नी थी उसकी मृत्यु हो गई। मोहित जी कैसे हुई पता नहीं। किसी को पता नहीं चला इस चीज का, उसको पता ही नहीं चला। फिर जब उसकी बीवी की मृत्यु हुई ना, जब उसे एहसास हुआ कि अब तो किसी को बुलाना पड़ेगा घर पे, ऐसी बात नहीं बनेगी, तो ऐसा ऐसी ऐसी बात हो रही है, बच्चे बीमार हैं, बच्चे तो उठा नहीं जा रहा, माँ तो जलाया जा रहा है, बच्चे से उठा नहीं जा रहा, बच्चों से आंखों में आंसू नहीं आ रहे उस टाइम। आप ये सोचो, बच्चे ऐसे बस बैठे हुए हैं, बस कोई भी नॉर्मल बात है, मम्मी चली गई बस, ठीक है। बाद में उसने किसी तांत्रिक से बात करी, उसे सब कुछ बताया, उसने सच बता दिया पूरा अपना। क्या बताया तांत्रिक ने? जो उसका पति था ना, वो किसी तांत्रिक के पास गया था, उसने सारा सच बताया। अच्छा। कि मैंने ऐसे, मेरे घर में मेरा वंश नहीं था, मैंने ऐसी कोई वीडियो वगैरह देखी और मुझे वहां से वीडियो मिली कि तैसे तच्चा तलवा सिद्ध करा जाता है, और तैसे इसकी सिद्धि मिलने के बाद में हम हमारे वंश को चला सकते हैं। उस तांत्रिक ने बोला, देख मैं इस चीजों पे तो नहीं जानता, बट एक इंसान है, तो उसके पास चला जा, वो तेरा कुछ ना कुछ कर दे। फिर वो डायरेक्टली मेरे पास आया मोहित जी, क्योंकि नॉर्मल जो पंडित रहते हैं वो चीज नहीं कर सकते ये चीज, क्योंकि उसने जिनसे बातचीत करी थी ना, वो एक तांत्रिक भी था, एक पंडित भी था, ठीक है। तो वो इन चीजों को हाथ में नहीं लेना चाह रहा था, क्योंकि उसे पता था ये पूरी चीज ही शमशानी चीज बता रहा है मुझे, तो मैं इससे हल कैसे कर पाऊंगा। तो उन्होंने फिर उन्हें रेफरेंस दिया, उसने मुझे पूरी स्टोरी बताई कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने ऐसे सिद्ध करा, मैंने फिर तुम्हें सिद्ध कर लिया, फिर क्या करा उसके बाद में वचन दिए तूने उसे, उसने बोला वचन दिए, जो उसने डिमांड बोली मैंने पूरा सब कुछ दिया। मैंने बोला फिर बाद में क्या हुआ, मैंने उसे बोला भाई मुझे वंश चाहिए मेरा, मैं फिर उसके बाद में क्या हुआ, मैंने फिर बोला जो मेरे परिवार वाले उन्हें हमें हटाना है। मैं उसके बाद बोला, उसके बाद वो गायब हो गया, मेरे पास ही नहीं आ रहा, और उस दिन के बाद में मुझे उसका सपना ही नहीं आता। मेरी जो बच्चियां हैं, जो मेरी पत्नी है, उसे सपने आ रहे थे। तो मैंने उसे यही बोला, देख तेरे घर पे अब सच्चे तलवे का साया है, और जिस घर में सच्चे तलवे का साया होता है वो किसी को नहीं छोड़ता। तो उसने मुझे ये बोला कि मतलब कि मैंने उसे सिद्ध करा है, तो उसे मुझे हानि पहुंचानी चाहिए थी, बट उसने मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को हानि क्यों पहुंचा रहा है। तो मैंने उसे ये बोला, देख जब तू उसे ये बोला था भाई तुझे मेरा वंश बनकर आना है, वो उसने हाँ बोला था मैं आऊंगा। फिर बाद में तुमने ये बोला जो मेरे परिवार वाले हैं, ठीक है, जिन्होंने मेरे साथ बुरा करा है, उसे मुझे हटाना है। बात तुमने परिवार से करी है, तो वो भी सामने से बात परिवार से ही कर रहा है तुम्हारे। जैसे तुम्हारी 2 बेटियां हुई, तुम्हारी बेबी हुई, वो भी तो तुम्हारा परिवार है ना। तो उसने मेरे पैर पकड़ लिए, बोला, रोने लग पड़ा जोर जोर से। उसने बोला देखो मुझे चाहे मुझे मेरा वंश ना मिले, बट जो मेरी 2 बेटियां हैं बस उन्हें कुछ ना हो। मैंने मेरी वाइफ को तो जो मेरी पत्नी है, जो मेरी धर्म पत्नी थी, उससे तो मैंने मेरे हाथों से दूर कर दिया, बट मैं मेरी बच्चियों को दूर नहीं करना चाह रहा। फिर मैं वहां पे गया था, और सच्चा तलवा होता वो एक हाथ सिद्ध हुआ सच्चा तलवा किसी धरते अंदर से निकालना तो छोटी बात नहीं होती। सही में। तो फिर मैं 2-3 हमारे थे साथ में, हम वहां पे चले गए,
वहाँ पे जाने के बाद में उसी के घर के अंदर उनकी जो बच्चियाँ हैं उन्हें उस हवन में बिठाया, जो वो पति था उसका उसे मैंने बिठाया। वहाँ पे मैंने साधना करी, 31 दिन की साधना थी। उनके घर में मैंने 4 यंत्र बनाए, जिन यंत्रों की वजह से उन्हें थोड़ी हानि ना पहुंची। या यंत्र बनने के बाद में जो सच्चा तलवा था उसे मैंने सिद्ध करा, ठीक है। सिद्ध करने के बाद में फिर वो मेरे सामने आया। अच्छा, आपके सामने आया। हाँ, मैंने खुद उससे माफी मांगी हाथ जोड़ के। कच्चे कलवे से? हाँ जी। मैंने बोला ये इंसान है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। जब इसने तुम्हें ऐसा बोला, इसकी गलतियों की सजा इसकी बच्चियों को ना दो। जो भी तुम्हारी डिमांड है, जो तुम्हें बोध है, वो मैं दूंगा। तो मैं फिर एक मैंने लिया, मटका लिया, कुछ खिलौने हुए, ठीक है, कुछ जो भी उसे पसंद थी वो उस मटके में मैंने डाली, और जहाँ पे उसका जो उसे दफनाया गया था वहाँ पे मैंने वो खड्डा खोदा, ठीक है। फिर मैंने उसे वहाँ पे रखा। वहाँ पे रखने के बाद में फिर उसे अच्छे से मैंने बूरा, ठीक है। वहाँ पे जो इत्र था, थोड़ा सा इत्र का छिड़काव करा, जिससे उसका मन है वो थोड़ा राजी रहे, शांत हो जाए। इसलिए थोड़ा सा इत्र डालते उससे मन तो मैंने शांत करा। बहुत खतरनाक। और आज देख लो उसकी जो बच्चियां हैं वो अच्छे से रह रही हैं, और वो भी अच्छे से रह रहा है। उसे अब उसके मन से वो हट गया, भाई वंश चाहिए, वंश चाहिए। वो आज ही मुझे ये बोलता है कि आपके वजह से ही मेरा घर में आज खुशियां हैं, और जो मेरी 2 बेटियां हैं, आज मुझे इन 2 बेटियों में मुझे बेटे जैसा साथ नजर आ रहा है इनमें। क्या बात है। अच्छा, केसों की बात करते हैं, और किस किस तरीके के केस आपके पास आते हैं? देखिए मोदी जी, हमारे यहाँ पे जैसे वशीकरण, ब्लैक मैजिक, मारण, उच्चाटन, सम्मोहन, इन सभी चीजों के रिलेटेड ही मेरे पास केस आते रहते हैं। और आजकल जो ट्रेंडिंग में जो चल रहा है वो वशीकरण के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हाँ, वशीकरण के मतलब बहुत सारे लोग हमें भी मैसेज करते हैं, मारण करा दो, वशीकरण करा दो। काम करती हैं चीजें? देखो चीजें 100% काम करती हैं। हाँ। और सही चीज से हम ये चीजें करें तो वो इसमें असर होता है। कई चीज अपने लालच की वजह से, या किसी तो आता ही नहीं है फिर भी वो उसमें हाथ डाल लें, तो वो चीजें फिर नहीं होती हैं। और वशीकरण ज्यादातर असर जैसे रिलेशनशिप प्रॉब्लम, हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम, इन सभी में वशीकरण की जरूरत पड़ती है। कितने तरीके के वशीकरण होते हैं वैसे? ये तो वशीकरण मोहित जी 3 प्रकार के होते हैं, जो मेन जो वशीकरण होते हैं। मोहिनी वशीकरण, माँ मोहिनी वशीकरण, सम्मोहन वशीकरण। ये जो 3 जो वशीकरण जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वशीकरण के मेन रोल है। जो कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, बड़े से बड़े रिलेशनशिप जो टूटे रहते हैं, बड़ी से बड़ी जो चीजें बिगड़ जाती है रिश्तों में, उन्हें सभी को जोड़ने के लिए 3 जो वशीकरण है वो किए जाते हैं। और इस तीनों वशीकरण का जो मतलब होता है मोहिनी वशीकरण, कि किसी के मन में हमारे लिए नफरत है, या किसी के मन में हमारे लिए कुछ नेगेटिविटी चीजें भरी गई हैं, ठीक है, या उसका माइंड हमारे से डाइवर्ट हो चुका है, तो उसके लिए हमें मोहिनी वशीकरण का सहारा लेना पड़ता है। कैसे करते हैं? मोहिनी वशीकरण तो करने के लिए जो सामने वाला इंसान रहता है उसकी हमें कुछ वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। जैसे नाम, फोटो, जैसे उनके जो नेल्स रहते हैं, ठीक है, बाल, ठीक है, जैसे जो उनके जो रुमाल हो, या उसका कुछ कपड़ा हो जो उसका पहना हुआ हो, या अंडर गारमेंट्स हो, उन सभी से जो पावरफुल वशीकरण तैयार होता है। और जो इस तरह और जो पावरफुल जो चीजें हैं, जैसे कुछ महिला होती हैं, ठीक है, वो उनके जो उन्हें प्रॉब्लम आती है, जो उनके पैड्स रहते हैं, ठीक है, उनसे भी वशीकरण बहुत पावरफुल किया जाता है। अच्छा। अब आप ऐसे देखते हो ना कि हाँ भाई किसी का वशीकरण, किसी का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे से चलता है, और वो सालों से चलता हुआ रिलेशन कुछ महीनों में टूट जाता है। वो इसलिए होती है चीजें, गलतियां, कि अभी हाल ही में मेरे पास केस आया था ऐसा। एक रूममेट में 2 गर्ल्स रह रही थी, ठीक है। एक उसकी फ्रेंड था, बॉयफ्रेंड था बहुत ही अच्छा, ठीक है। ऐसी बात नहीं तो दूसरी फ्रेंड उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, बॉयफ्रेंड उसका भी था, बट जो उसकी फ्रेंड था, जो बॉयफ्रेंड था ना, वो जैसे थी ध्यान रखना, बातचीत करना, घुमाने ले जाना, इज्जत देना, प्यार देना, वो सारी चीजें थी उसमें। और जो उसका जो बॉयफ्रेंड था वो थोड़ा सा अलग टाइप का था, ढंग से बात ना करना, ठीक है, मिलने ना आना, प्यार से बोलना ही नहीं, जब जरूरत हो जब भी फोन करना, जरूरत ना हो तो फोन ना करना, ऐसा उसका वशीकरण था। वो थोड़ा सा अपनी फ्रेंड से जेलसी फील करने लग पड़ी, यार मुझे तो ऐसा चाहिए,
ऐसा होना चाहिए मेरा बॉयफ्रेंड भी, ऐसा क्यों नहीं है मेरा बॉयफ्रेंड, या मेरा ऐसा है तो फिर वो ऐसा क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि मुझे ऐसा चाहिए। अब हर तो इंसान परफेक्ट हो नहीं सकता मोहित जी, है ना। तो उसके मन में जेलसी फील होती, भाई मुझे ऐसा मेरा बॉयफ्रेंड चाहिए। तो वो वैसे ही कोई वीडियो वगैरह देख रही थी सोशल मीडिया पे, तो उसे कुछ ऐसा नजर आया वीडियो में कि पैड से तेरे किसी का वशीकरण, या किसी का अपने अपने प्यार को पास ला, या किसी को तड़पाने के लिए ये चीजें करे, या किसी को अपने प्यार में मदहोश करने के लिए ये चीजें करे, वो उसके दिमाग में बैठनी चाहिए कि फ्रेंड जाए भाड़ में, मुझे ये चाहिए। तो उसने ऐसा करा, कोई उसने वीडियो वगैरह देखा, उसमें ये बताया होता कि भाई जो सामने वाला इंसान होता है उसका जो पैड होता है, अगर हम उससे अपने पास रख ले, ठीक है, रखने के बाद में उस पैड को हम अपने ऊपर से 7 बार घुमा ले, घुमाने के बाद में उस पैड को हम 2 दिन पानी में रख लें, ठीक है, पानी में रखने के बाद में उस पानी को हम आधा भी पानी उसमें कुछ भी ऐड कर दें, ऐड करने के बाद में अगर हम उस इंसान को पिला दे जिससे मन में हमें नफरत लानी है, तो वो उससे नफरत करने लग जाएगा, और जिसने पिलाया है वो उससे प्यार करने लग जाएगा। तो उसके दिमाग में बैठ के मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो उसने गलती से थोड़ा टाइम बाद में जैसे तैसे करते जो पैड होता है वो उसने ले लिया उसका, ठीक है। पैड लेने के बाद में जो जैसे उस वीडियो में बताया था वैसे वो करती रही, ठीक है। एक दिन वो बस वेट कर रही थी भाई, तब उसका बॉयफ्रेंड भाई रूम में आए उससे मिलने, तो वो गिलास लिया, तो अब बोलते भाई चलो अब पानी पी लो, तो उसने कोल्ड के अंदर वो चीज डाल दी, ऐसे पानी में डाल दी तो उससे पता चल जाता। उसने थोड़ा सा वो डाला और पूरी कोल्ड ड्रिंक से भर दी, ठीक है, शरबत सा बना दिया उसने उसका, और उसने उसे पिला दिया। पिलाने के बाद में 3-4 दिन हो गए, हफ्ता हो गया, हफ्ता होने के बाद में दोनों में लड़ाइयाँ होनी स्टार्ट हो गई। क्योंकि अब वो दोनों तो साथ में रहते हैं, फ्रेंड तो बोलती है यार मेरा बॉयफ्रेंड तो मेरे से दूर जा रहा है, मुझे अटेंशन नहीं दे रहा, मुझे प्यार नहीं दे रहा, मुझे मेरा ध्यान ही नहीं रखता। अब उसे पता चल रहा भाई मेरा जो वशीकरण है ना वो तैयार हो रहा है। अब जो उसका बॉयफ्रेंड था जिससे नफरत डली थी, वो उसे जिसने वो पानी पिलाया था उसकी फ्रेंड ने, वो उसकी बातों में आना स्टार्ट हो गया, जैसे सामने से फोन करना, मैसेज करना, ठीक है। और जो उसकी फ्रेंड थी वो डिप्रेशन में चली गई। ये 4-5 साल का प्यार ऐसा चला जाए, जिसने शादी के सपने सोचे थे, बच्चों के भी सपने सोच लिए थे, वो इंसान ऐसे तैसे दूर चला गया। तो फिर उन्होंने जैसे नेट से मेरा नंबर लिया, मेरे से कंसल्ट करा उन्होंने कि मेरे ऐसा ऐसा रिलेशन था, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था ये इंसान चेंज कैसे हो गया। वो बहुत रो कर बताया, उसने अपने हाथ में ब्लेड्स मार लिए। अच्छा, हाथों में ब्लेड्स मार लेना। उसने फोटो भी भेजी मुझे, फोटो भेजी थी, आपको विश्वास नहीं होता, ये मेरा हाथ है, मैंने उस इंसान के लिए मेरे हाथों में भी ब्लेड्स मार लिए, और 2-3 बार उसने सुसाइड करने की कोशिश करी। वो भी मैं झेल ही नहीं पा रही हूँ। और जो उसकी फ्रेंड थी उसने वो जो रूम था वो चेंज कर लिया, उसने तो बहाना मार दिया भाई ना मेरा यहाँ पे हो नहीं रहा, तो मैं कहीं और जा रही हूँ कि वो दोनों नजदीक आ सके, ठीक है। बट जो वो प्यार उन दोनों में चल रहा था ना, वो भी खुश नहीं थी, जिसने वशीकरण करा था ना वो भी खुश नहीं थी, क्योंकि अक्सर वशीकरण से हम अपना प्यार पाए, वो प्यार नहीं होता, वो एक रोबोट होता है। इसमें वशीकरण जब भी काम अच्छे से होता है, जब हाँ किसी का ब्रेकअप हो जाए, ठीक है, हम दोबारा तो 2% तो वापस से मिलाएं, वो अच्छा वशीकरण होता है। किसी से जबरदस्ती उसका प्यार छीन लेना वो तो कुछ वो गलत होता है, तो वो चीज उसने गलती करी। तो उसकी फ्रेंड मेरे पास आई थी, उसने मुझे अपना सारा रिलेशन मुझे बताया, और मैंने सारी बातें भी समझी, सुनी भी, और मैंने उन्हें बताया भाई नाम फोटो भेजो, आप मुझे नाम फोटो भेजो, तो नाम और फोटो भेजा। अब वशीकरण पता करने मुझे क्या टाइम लगता है, जब प्रेत आत्माओं से हमें इतना टाइम लगता, तो वशीकरण तो छोटी सी चीज है हमारे लिए। तो मैंने तो बता दिया 20 मिनट में भाई इसके ऊपर तो वशीकरण हुआ पड़ा है, बट ये नहीं पता चल रहा किसने करवाया है। तो उसने बोला कि इसे हटाओ आप, मुझे मेरा प्यार चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, जो मेरे सारे सपने थे, सारी चीजें थी, वो उसके साथ ही जुड़ी हुई थी, और मैं नहीं चाहती जो मेरा जो जिस्म है उसके सिवा और कोई टच करे, या उसका जिस्म तो मेरे सिवा कोई और टच करे, ऐसा प्यार था दोनों में। तो दोनों में ऐसा रिलेशन था। फिर मैंने वो चीज़ को रिमूव भी करा,
रिमूव करने के बाद मैंने सीधा सीधा बताया भाई तुम्हारी फ्रेंड है, ये नाम की फ्रेंड है, इसने ऐसा करके ऐसी चीज करवाई। उसे विश्वास ही ना हो मेरी बातों पे। बोले नहीं ऐसा हो नहीं सकता, मेरी फ्रेंड मेरा इतना बुरा थोड़ी ना चाहती, वो मेरे प्यार तो अपने पास ले ले। मैं कोई बात नहीं, एक बार हम इसे हटा लेते हैं, हटाने के बाद में जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड वो खुद अपनी जुबान से तुम्हें सच बोले, उसकी बातों पे विश्वास कर लेना। बोले ठीक है। फिर मैंने उसे हटाया। हटाने में ज़्यादा समय नहीं, 4 से 5 दिन का मुझे समय लगा। ठीक है, 4 से 5 दिन में अपने आप ही उसका जो बॉयफ्रेंड था उसका माइंड फिर से उसकी तरफ आ गया। ठीक है, फिर मैंने उनके ऊपर प्रोटेक्शन कवच भी बनाया, जिस कवच बनने की वजह से फ्यूचर में कोई थर्ड पर्सन दोबारा से या उसकी फ्रेंड के सिवा कोई और भी थर्ड पर्सन होते हैं इस दुनिया में, अगर कोई इंसान दोबारा से उसके ऊपर करवाए तो उसके ऊपर असर ना हो, जो प्यार सिर्फ उसका था वो सिर्फ उसी का रहे। और उसके बॉयफ्रेंड खुद एक्सेप्ट करा कि तेरी फ्रेंड मुझे मैसेज कर रही थी, मुझे मिलने के लिए भी बुलाया, बट मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर बाद में मतलब कि उसने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, उसकी फ्रेंड ने भी। ठीक है, और दोनों में अब इतनी बड़ी बात होती तो दोस्ती टूट ही जाती है लास्ट में, है ना। फिर उसके बाद में आज भी देख लो वो दो पर्सन है जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो आज अपनी लाइफ में बहुत ही हैप्पी है, खुश है, और वो इसी साल में लास्ट में मैरिज करने वाले भी हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी चीज हो कि हम अपने आप को वशीकरण से बचा सके? जी, क्या तो वशीकरण से बचाने के लिए हमें मंदिर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे बाहर मतलब अगर हमें ये महसूस हो हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो झट से कुछ ना कुछ उपाय करना स्टार्ट कर लो आप। जैसे शनिवार हुआ और ट्यूसडे हुआ, एक नींबू ले लिया, नींबू पे अपना नाम लिख लो। ठीक है, नाम लिखने के बाद में 7 बार अपने सर से ऊपर से उवार दो। उवारने के बाद में चार उसे हिस्सों में काट लो। काटने के बाद में जिस दिशा में सनसेट होता है उस दिशा में अपना फेस रख के चारों दिशाओं में फेस दो, उसका वशीकरण का असर नहीं होगा इतना जल्दी तुम्हारे पे। वशीकरण का असर नहीं होगा उस पे? हाँ, पर ये शाम के टाइम पे करना जरूरी होता है। अच्छा, अगर किसी को ये ऐसा लग रहा है कि यार हमारे घर में नेगेटिविटी है, कोई प्रेत का साया है, काम नहीं बन रहे, काम खराब हो रहे हैं, घर में केसेस हो रहे हैं, पुलिस थाने चौकी हो रही है, क्या कोई घरेलू उपचार कर सकता है इन चीजों को ठीक करने के लिए, या टेस्ट कर सकता है कि कहीं कोई गंदी क्रिया तो नहीं करती किसी तांत्रिक ने? जी। कोई प्रेत का साया तो नहीं बैठ गया? कैसे चेक कर सकता है घर में? देखो, इसमें मोहित जी ऐसा होता है, अगर हमें ये चीज का एहसास होता है कि हमारे घर में ऐसी चीजें हो रही है जो पहले नहीं थी, जो अब हो रही है। हाँ। और घर में उछाल हो रहा है, बस हाँ। पैसे बच नहीं रहा है, खर्चे इतने हो रहे, बीमारियां रुक नहीं रही हैं। ठीक है, और घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जिन चीजों का ये शरीफ परिवार जिस परिवार में मतलब कि पुलिस थाना नहीं देता उनको तोड़ के दरवाजे भी देखने पड़ जाते हैं। अगर हमें ये चीज एहसास हो तो हमें पता ऐसा करना चाहिए जैसे कि उस घर में हनुमान चालीसा बजना चाहिए। ठीक है, हनुमान चालीसा चलाओ आप, हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान जी के मंदिर जाओ, हनुमान जी के व्रत रखो आप। ठीक है, और हर संडे भैरवनाथ की जोत लो आप। हर संडे भैरवनाथ की जोत ले, वो कैसे लेते हैं? 3 बेसन के लड्डू ले लो आप। एक जैसे उपला होता है, उपले तो आप चढ़ाओ, उसके अंदर जोत जलाओ, तेल उसमें डालो, वो जोत आएगी, उस जोत में से थोड़ा थोड़ा लड्डू लेते उस जोत में चलाओ आप। जो वो बाकी जो लड्डू है, कोई ब्लैक जो डॉग रहता है हमारे घर से बाहर या कहीं भी, उन्हें वो खिला दो आप। ठीक है, उससे इतना असर नहीं हो पाएगा जो नेगेटिविटी चीजें हैं हमारे घर पे। ठीक है, इसे ठीक भी हो जाएगी चीजें? हाँ, इम्प्रूवमेंट पड़ना स्टार्ट होता है इन चीजों से ही। जो चीजें होती है ना, भैरव है शैतानी चीज, अगर हम उन्हें मानने लग जाते हैं, अगर उनकी दृष्टि हमारे घर पे पड़नी स्टार्ट हो जाती है तो शैतानी चीज भी इतनी बड़ी नहीं होती जो ताल भैरव से भी ऊपर वाली चीज हो। आप भैरव साधक है ना? हाँ जी, हाँ जी। आपने भैरव साधना की भी? जी। तंत्र में कैसे आपका आना हुआ? देखो, तंत्र में आना मोहित जी ऐसा हुआ, जो हमारे घर वाले हैं, जैसे हमारे पापा श्री, दादा श्री, जो हमारे पूर्वज है, वो सभी ही तंत्र विद्या में ही रहते थे और उन्होंने ही हमें सारा सिखाया है, सब कुछ उन्होंने ही हमें बताया है कि तंत्र कैसे होता है और जिसके ऊपर तंत्र किया जाता है और किसके ऊपर नहीं किया जाता। अच्छा, ऐसा भी होता है कि किसके ऊपर किया जाता है, किसके ऊपर नहीं? हाँ जी। ऐसे कैसे? ऐसे क्योंकि मैंने सुना है कि करने वाला तो किसी पे भी कर सकता है। इस करने वाले तो मोहित जी ऐसे जो पैसों में तो हर कोई इंसान कर देता है। अब हमें ये चीज सिखाई गई है कि जो चीज रियलिटी है, जो चीज सच्ची है, सच्ची चीज हमेशा करनी थी। कोई बुरी चीज हुई है तो तंत्र से हम वो बुरी चीज हटा सकते हैं
ऐसा नहीं कि हम तंत्र से किसी का बुरा चाहें, वो चीज हम नहीं करते। हाँ जी, ठीक है। क्योंकि अगर हमने आज सामने वाले पे बुरी चीज करी है तो उसका जो परिणाम है वो हमें ही मिलना है। मिलता है मिलता है, जरूर मिलता इसी है, जन्म में? इसी जन्म में मिलता है। अच्छा। आज नहीं, 2 साल बाद में, 3 साल बाद में आप सुनते हो भाई आज हमारे किसी ने पैसे खा लिए, वो चलो आज तो अमीर हो गया, बाद में वो ही फिर रोड पे आ जाता है। वो उसके बुरे जो कर्म उसने करे हैं वो उसका वो मिलता है फल। आपके पास आते हैं कुछ ऐसे केस के भाई इसका बुरा कर दो, उसका बुरा कर दो? हाँ जी, मेरे पास आते हैं। कैसे कैसे के साथ? मुझे तो ये बोलते हैं कि आप हमें वशीकरण करना है, हम तो ब्लैक मैजिक करना है, हमें मारन क्रिया करनी है, उच्चाटन क्रिया करवानी है, आप पैसे बोलो 10,000 ले लो, 20,000 ले लो। बट हम उस चीज़ के लिए मना करते हैं। पहले हम उनकी डिटेल्स मंगवाते हैं, डिटेल्स हम चेक करते हैं, उनके चार्ट्स बनाते हैं, स्कैनिंग होती है पूरी, जो हमारी साधना है देवी देवताओं की, उससे हम वो सारी चीज़ चेक करते हैं ये चीज़ रियलिटी है नहीं रियलिटी। जब हमें लगता है ये उसका बुरा चाह रहा है तो हम उस चीज़ के लिए मना कर देते हैं। अगर कोई इंसान सच्चे प्यार को पाने के लिए चीज़ करता है या सच्चे किसी भी अच्छे के लिए सोचता है, वो चीज़ हम अपने हाथ में लेते हैं। मतलब तो इंसान मानता नहीं है भाई उच्चाटन होता है, वही बोलते भाई झूठी चीजें हैं। पर मैं चीज बोलता हूँ भाई ये चीज रियलिटी है, तंत्र सच है। आज मान लो कोई इंसान है, वो इतना पढ़ाई में होशियार है, इतनी वो स्टडी कर रहा है, इस साल उसके 90% आई, अचानक से उसका 70% आना, अगले साल से 60% आना, पढ़ाई में मन ना लगना, ये उच्चाटन क्रिया होती है। कुछ इंसान इस क्रिया को हटाने के लिए उतारे भी लगवाते हैं। अच्छा, आप उतारे, आपने उतारे वर्ड का यूज किया तो मेरे मन के अंदर भी सवाल है। मैंने भी बहुत बार सुना है उतारा चौराहे पे रखा जाता है। जी जी जी। कुछ हांडी होती है, उसके अंदर फिर फूल माला कुछ और भी सामग्री होती है। हाँ जी हाँ जी। क्या होता है उतारा? देखो मोहित जी, उतारा एक ऐसी चीज होती है, ये जैसे एक हमारे घर के उपाय होते हैं। जैसे तो इंसान बीमार रहता है, किसी की हमारे पे बुरी नजर लग जाती है, या किसी ने कुछ हमारे पे जैसे छोटा मोटा टूना टोटका करवा देते हैं आजकल, ठीक है। तो उतारे से ये होता है कि हमें जो इंसान बीमार रहता है या जिसके ऊपर हमें डाउट रहता है इसके ऊपर तो चीजें रही हैं, तो उसका हमें उतारा बनाना पड़ता है। उतारा बनाने के लिए हमें उतारे 2 टाइप के होते हैं, एक तामसिक होता है, एक सात्विक होता है, ठीक है। तामसिक में जैसे कि मांस, मदिरा, ठीक है, हम इस चीज का यूज करते हैं। सात्विक में जैसे पतासा, ठीक है, मिठाई, लाल कपड़ा हुआ, चूड़ियां हुई, बिंदियां हुई, सिंदूर हुआ, काजल हुआ, इन चीजों को उस मटके में डालकर जिसके ऊपर हमें ये उतारा लगवाना है, उसके सर के ऊपर 7 बार घुमाकर किसी चौरस्ते पे हमें बीच में डालना पड़ता है, जिससे जो भी उसकी बॉडी पे जो बुरी नजरें हैं या किसी ने कुछ जादू टोना भी धरा हुआ है, या कोई इंसान बीमार है, या कोई चीज में डाउटेबल है, या उच्चाटन में रहता है भाई मन ना लगना किसी पे, तो वो उतारे से वो चीजें उस चौरस्ते पे चली जाती है। अगर ये सिर्फ तभी सोल्यूशन होता है जब हाँ तो छोटी मोटी चीज रहती है, अदरवाइज इसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हम ये सोचे हाँ भाई हम ब्लैक मैजिक हुआ पड़ा है, हम उतारे लगाएंगे तो उसका असर नहीं होगा। अच्छा, ब्लैक उतारे से ब्लैक मैजिक नहीं उतरता? नहीं उतरता, क्योंकि वो शमशानी क्रिया है, वो तंत्रता है। ब्लैक मैजिक ऐसे नहीं उतरता। ब्लैक मैजिक तो हमें शमशान में बैठकर ही उतारना पड़ता है। मतलब कि जहाँ से ब्लैक मैजिक की शुरुआत हुई है, शमशान से ही शुरुआत हुई है। शमशान से शुरू हुआ है? शमशान से शुरू हुआ है, तो इसे वहां पे बैठकर ही इसको मतलब हटाया जाता है। और उतारा जो होता है वो ब्लैक मैजिक तो नहीं उठाता, वो छोटी मोटी जो चीजें होती है, नजर दोष, उच्चाटन, ठीक है, जैसे कि उच्चाटन मीन्स भाई पढ़ाई में मन ना लगना, घर गृहस्थी में मन ना लगना, ठीक है, उन चीजों पे वो असर हो जाता है। और इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, आजकल की जो दुनिया है वो बस ये सोच रही है बस हम चौरस्ते में ही रखते आ जाए। बट कभी भी ऐसा भी होता है मोहित जी कि चलो उन्होंने अपने शरीर से तो बाहर उतार लिया, बट ऐसा भी हो सकता है कि अगर उस रास्ते पे कोई तीसरा इंसान भी चलता हो ना, और गलती से उसका पैर वहां पे टिक गया, तो वो चीजें उसके ऊपर असर होने लग जाती है। होती है सर? हाँ जी, लग जाएगी। जी जी। तभी क्योंकि हाँ मैंने भी सुना है कि कोई अगर आपने मटकी रखी, कोई उतारा रखवाया किसी तांत्रिक ने, जी जी भाई वहां तो कोई बच्चा भी आता है, कोई बुजुर्ग भी आ सकता है, कोई बड़ा भी आ सकता है, कोई जानवर भी आ सकता है। जानवरों तो ये असर नहीं होती, जानवरों पे असर नहीं होती। हाँ जी हाँ जी, जानवरों तो ये ऊपर असर नहीं होती, ये असर सिर्फ जो इंसान है उन पे ही ये असर होती है। वो भोग किसके लिए रखा जाता है? वो भोग जैसे कि एक माता होती है, जैसे आपने सुना भी होगा, चौराहे वाली माता। चौराहे वाली माता, हाँ आपने सुना भी होगा। हाँ। तो वो माता मतलब जो भी नेगेटिविटी चीजें होती है ना, जो हम जैसे चूड़ियां हुई, मांस हुआ,
जो हम तामसिक साधु जो भी हम उतारा ला रहे हैं, वो चीज़ों को मतलब जो भी नेगेटिविटी चीज़ें हैं ना उसके अंदर, वो अपने अंदर ले लेती हैं। अब कई इंसान ये सोचते हैं भाई उतारा तो हम चौरस्ते पे भी हम कहीं भी लगा लें, सीधा रास्ता जा रहा है उसके बीच में हम रख दें, सही बात है। पर वो चीज़ नहीं होती है। हमेशा आपको पता है कि जब चौरास्ता होता है उसमें प्लस निशान होता है, प्लस हाँ। मीन्स पॉजिटिव होना। अब हम अपने घर से नेगेटिविटी चीजें उठाकर पॉजिटिव में डाल रहे हैं, अच्छा अच्छा, इसीलिए वहाँ चौराहे पे रखा चौराहे जाता पे रखा जाता है। है। और बट मैंने जो भी मेरे पास आता है हम उतारा चढ़ा रहे हैं, मैं उन्हें ये सलाह नहीं देता उतारा चौरस्ते पे रखो, हाँ। क्योंकि इसमें ऐसा होता है मोहित जी, चलो आज हमने हमारी बुराई वहां पे रख दी, कल कोई तीसरा इंसान वहां पे चला गया, किसी का पैर वहां पे गलती से टच हो गया, तो वो बुरी चीजें उसके ऊपर चली जाएगी। सही बात है। हो सकता है वहां पे कोई गरीब इंसान भी हो जिसके पास इलाज करवाने के पैसे ही ना हो, वो उसके पास भी चली जाती है। तो जो भी हमारे पास आता है हम उन्हें यही बोलते हैं, आप जो उतारा लगवा रहे हो या तो आप शमशान में उतारा लगवाओ। शमशान में भी लगता है उतारा? शमशान में लगता है, हम शमशान में उतारा लगवाते हैं, हम चौरस्ते पे नहीं। अगर चौरस्ते की हमें जरूरत भी होती है तो हम जैसे कि नदी के जो किनारे होता है, जो उतारा जो होता है वो मल्टी 3 जगहों पे लगता है, चौरस्ते पे, नदी के किनारे और तारों की छायों में। तारों की छाँव में? जैसे शमशान। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। बट वो जो उतारा जो होता है जो शमशान में हम लगाया जाता है वो आम इंसान नहीं लगा सकता। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि जब हम शमशान में उतारा लगाते हैं ना, तो वहाँ चलो वहाँ पे चौरस्ते चौराहे वाली माता है, पर शमशान में प्रेत है, आत्माएं हैं। अगर आप उनके सामने चूड़ियाँ, मांस, मदिरा ये लेकर जाओगे तो वो तो आपके पीछे पीछे आ जाएगी। तो वो जो उतारा होता है वो हमें ही लगाना पड़ता है। शमशान में कैसे लगाते हैं? शमशान में उतारा ऐसा लगता है मोहित जी कि जैसे जो उतारा हम लगवाते हैं, पहले हम उनके घर पे जाते हैं, उनके घर से वो हम जो भी सामग्री होती है वो हम उठा के ले आते हैं। शमशान के अंदर जो हम जहाँ पे साधना करते हैं, ठीक है, साधना करते हैं हम उसके अंदर मंत्रों के उच्चारण करते हैं 108 बार काल भैरव से, ठीक है, काल भैरव के 108 बार महाकाल से हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, जिससे वो नेगेटिविटी चीजें होती हैं वो सारी मतलब कि दूर हो जाती है उस मंत्रों से, ठीक है। फिर जो लोटा है जो वो मटता है उसे फिर हम जैसे भी कहीं भी छोड़ सकते हैं, उसका प्रभाव नहीं रहता इतना। ठीक है। तो गुरुजी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मजा आया और बहुत सारी चीजों के बारे में पता लगा आज के पॉडकास्ट में। और आपको कैसा लगा? मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपकी जो ऑडियंस है उनसे मिलकर, और दिल तो शांति है, हाँ भाई कुछ ना कुछ सीखने तो मिलेगा इस पॉडकास्ट से सभी को। सही बात है। तो कैसा लगा आपको आज का पॉडकास्ट? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। कमेंट्स में हर हर महादेव, जय मां काली, जय काल भैरव जरूर लिखिएगा और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द मोहित टॉक शो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।